नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2026 में जो भी छात्र एवं छात्राएं 2026 में जो भी छात्र एवं छात्राएं 12th का एग्जाम देने वाला है, उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि राजनीति शास्त्र का क्या रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इसमें हम टोटल क्वेश्चनों की संख्या 200 करने वाले हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन का ये सेट रहने वाला है। जिसमें कि आज यानी कि आज हम जो है 16 यहाँ पे जो है हम टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने करेंगे तो 25 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग कमेंट में आपको अपना इसका आंसर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है, कठोर है, लचीला है, अर्ध कठोर अर्ध लचीला है, या फिर कोई नहीं है। तो भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध कठोर और अर्ध लचीला क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का जो है गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1935 में, 1946 में, 1947 में, या फिर 1950 में। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी नंबर, यानी कि 1946 में। 1946 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या फिर पट्टाभी सीतारमैया थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा का जो है अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का जो है अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी नंबर, 4 का बी नंबर डॉक्टर राजे सॉरी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, हाँ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या फिर महात्मा गांधी को। तो संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान का परिचय, संविधान की आत्मा, मूल कार्य, या फिर संहिताबद्ध कानून। संविधान में प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा का जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राज्य है। भारत जो है किस प्रकार का राज्य है, तो राजशाही है, संघीय राज्य है, अलंघीय राज्य है, या फिर साम्राज्य है। भारत जो है किस प्रकार का राज्य है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय राज्य है। क्या हो जाएगा, संघीय राज्य। उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था
किस प्रकार के हैं? आप द्वैध है, केंद्रीकृत है, संघ है लेकिन मजबूत केंद्र है, या फिर पूर्ण संघ है? तो भारत की संघ व्यवस्था जो है किस प्रकार का है? तो 8 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संघ है लेकिन मजबूत केंद्र है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान जो है संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 5 में, या फिर भाग 12 में? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, या फिर 8? भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राइट टू प्रॉपर्टी किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी जो है किस वर्ष मौलिक अधिकार से अपना हटाया गया था? तो 1978 में, 1969 में, 1950 में, फिर 1989 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 5 में, भाग 9 में? तो डीपीएसपी जो है किस भाग में है? तो 12 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4। भाग 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, या फिर फ्रांस से? डीपीएसपी जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 13 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आयरलैंड। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? जापान से, सोवियत संघ से, कनाडा से, या फिर ब्रिटेन से? मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिए गए हैं? तो 14 का बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 8, 9, 10, या फिर 11? तो भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? देखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 42वां संशोधन किसे कहा जाता है? संविधान संशोधन को लघु संशोधन, लघु संविधान, या फिर न्यायिक संशोधन? 42वां संशोधन किसे कहा जाता है? तो 16 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लघु संविधान से। लघु संविधान हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या सर्वोच्च न्यायालय? तो 17 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360, या फिर 370? राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है? तो 318 का ए नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 352। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 352, 356, 360, या फिर 368? राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 19 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356। 356 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352 में, 360 में, 356 में, या फिर 365 में? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 20 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, या इसका जो है आपको होमवर्क में बताना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।